दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि सीएसके और केकेआर के बीच आज शाम 7:30 बजे से एमए चिदम्बरम स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, उसके बाद जो आईपीएल 2025 में यहाँ मुकाबले खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड, और इन तीन मुकाबले जो यहाँ खेले गए हैं इनमें टोटल कितने विकेट गिरे हैं, फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं, सेकेंड इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं, पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं, ताकि आपको बॉलर का सिलेक्शन करने में आसानी हो उसकी जानकारी दूंगा। उसके बाद स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे। फिर मैं यहाँ आपको जो तीन मुकाबले खेले गए हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं और आपको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है। लास्ट में बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, जहां आपको पता चलेगा कौन सा बल्लेबाज किस नंबर पर बैटिंग करने आता है और उसकी करंट में जो है फॉर्म क्या चल रही है। अब बात करेंगे सबसे पहले पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है। इस ग्राउंड पर जो होता है दोस्तों आपको 170 के अराउंड वाले मुकाबले, ठीक है, अधिकतर मुकाबले इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर बात करूं बल्लेबाजी के लिए तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो अच्छी कंडीशन रहती है, लेकिन हाँ सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए थोड़ा बहुत टफ कंडीशन जरूर रहती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत रहती ज़रूर है। ठीक है, अगर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर बल्लेबाजी में जो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर है उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर आप उनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक, अगर बात करें गेंदबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद रहती है, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी। तो आप पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 143 T20 मुकाबले खेले गए, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 74 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 67 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है 159 का। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो देखिए यहाँ पर अगर 143 मुकाबलों में 74 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है, तो इस रिकॉर्ड के बेस पर तो हम कह सकते हैं कि हाँ जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई तो रहेंगे, लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है कि भाई 67 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीत रही है, तो इसका ये मतलब है कि अगर टीम अच्छा खेलेगी तो चेज करने वाली टीम भी मुकाबला जीत सकती है। ठीक है, एवरेज स्कोर 159 का है। ठीक, तो बल्लेबाजी के लिए निश्चित तौर पर अच्छी कंडीशन रहती है। मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर टीमें कभी कभी 150 के अराउंड में भी सिमट जाती हैं। ठीक, वरना अधिकतर मुकाबले आपको यहाँ पर 170 के अराउंड वाले आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, होते हैं मतलब। ठीक, उसके बाद बात करें अगर हम आईपीएल 2025 में जो इस ग्राउंड का रिकॉर्ड रहा है, तो देखिए आईपीएल 2025 में यहाँ अब तक टोटल 3 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 1 बार यहाँ मुकाबला जीती है। एवरेज स्कोर 170 रहा है। ठीक, अगर इन 3 मुकाबलों को देखें तो इसमें भी वही है, 2 बार बैटिंग फर्स्ट 1 बार बैटिंग सेकंड, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जीती जाएगी। और सेकेंड इनिंग में भी यहाँ पर चेज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी ये तमाम फैक्टर रहते हैं जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भाई कौन कौन सी टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उनके प्लेयर किस फॉर्म में है। ठीक है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में पेसर और स्पिनर को कितनी मदद है, और जो बैट्समैन स्कोर कर रहा है, टॉप ऑर्डर स्कोर कर रहा है, मिडिल ऑर्डर स्कोर कर रहा है, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि हाँ भाई इस प्रकार से टीम बना सकते हैं। इन दोनों टीम जो दो टीमें हैं इन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर, क्योंकि इनके इस साइड के जो प्लेयर है वो स्पिन अच्छा खेलते हैं, जो भी है तमाम वो रहे तो उनको दिक्कत हो सकती है। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो एक अच्छी टीम निश्चित तौर पर बनती ज़रूर है। ठीक है, उसके बाद अगर इन 3 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं दोस्तों, इन 3 मुकाबलों में टोटल टोटल 41 विकेट गिरे हैं। ठीक, 41 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 22 तो सेकेंड इनिंग में 19 विकेट गिरे हैं। ठीक, अगर बात करें फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं अब तक 10 विकेट, तो स्पिनर ने 11, पेसर ने सेकेंड इनिंग में लिए हैं 9 विकेट, तो स्पिनर सेकेंड इनिंग में स्पिनर ने लिए हैं 9 विकेट। ठीक है, यानी कि अगर रिकॉर्ड के बेस पर जाए तो फर्स्ट इनिंग में पेसर और स्पिनर और दोनों को विकेट मिला है, सेम वही कंडीशन नीचे भी है। ठीक है, यानी कि हम पेसर और स्पिनर को दोनों को मौका देकर देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करें अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की तो देखिए दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पर अधिक सब प्रकार के मुकाबले होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ लो स्कोरिंग मुकाबले नहीं होते, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको अधिकतर मुकाबले 170 के अराउंड मिलेंगे, या तो 10-15 रन ऊपर या 10-15 रन नीचे। ठीक,
उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक। अब मैं बात करूँगा यहाँ इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं जो इस साल खेले गए हैं, ठीक है, उनमें किस प्रकार के ये मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं, ठीक। इसी के बेस पर मैं आपको एक टीम बनाकर भी बताऊँगा, ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो 5 अप्रैल को मुकाबला खेला गया था यहाँ परसों, तो यहाँ पर दिल्ली ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 183 रन का स्कोर किया, विकेट कितने गिरे 6, और सीएसके उसको चेज़ नहीं कर पाई, ठीक है। 158 रन ही बना सकी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं कि जहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो हाई टोटल बनाती है और सेकंड इनिंग वाली टीम जो है 150 160 के अराउंड सिमट जाती है, ठीक हो गया। और पावर प्ले में यहाँ पर आपको ये बात निश्चित है कि पावर प्ले में यहाँ 1 से 2 विकेट लगभग लगभग गिरते हैं, 1 विकेट गिरने की संभावना मैक्सिमम है, ठीक हो गया, ठीक। एक चीज़ ये हो गया। और दूसरा मुकाबला देखिए जो खेला गया था 28 मार्च को, ये खेला गया था। आरसीबी ने फर्स्ट इनिंग में 196 बनाए, विकेट कितने गिरे 7, और सीएसके 146 ही रन बना पाई और विकेट कितने गिरे 8, ठीक है। तो ये भी वैसा ही मुकाबला है कि जहाँ पर टीम फर्स्ट इनिंग में हाई स्कोर बना रही है और सेकेंड इनिंग में 150 160 के अराउंड टीम सिमट जा रही है, ठीक है। पावर प्ले में यहाँ पर भी देखिए विकेट निश्चित तौर पर गिरे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक है। अगर जो एक थोड़ा सा डिफरेंट मुकाबला है 23 मार्च 2025 को ही खेला गया था, ये भी इसी सीजन का। तो एमआई ने फर्स्ट इनिंग में 155 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 9, और सीएसके ने उसको चेज कर लिया था, ठीक है। तो ये रहा, ये इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं। अभी बोला कि 150 वाले मुकाबला इस प्रकार का होता है। पावर प्ले में देखिए विकेट निश्चित तौर पर यहाँ पर गिरे हैं, ठीक है। तो अगर मैं दोनों के बेस पर टीम बनाकर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर एक अमूमन इस प्रकार के मुकाबले अधिकतर होते हैं जहाँ पर टीमें 180 170 के अराउंड स्कोर बनाती हैं, तो मैं इसी के बेस पर एक टीम बनाकर अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए इस वाले मैच को आधार मानकर हम टीम बनाए, तो हमको पता है कि भाई बल्लेबाज के लिए फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बहुत अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर यहाँ पर रहती हैं, ठीक है। और पावर प्ले में यहाँ पर विकेट गिरता है, ठीक। पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिलते हैं, कभी पेसर 3, ये हो सकता है 5 विकेट ले लें, स्पिनर 3 ले लें, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। तो मुकाबला ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं उसके कंडीशन में, या तो सीएस की 2 कंडीशन होंगी, या तो सीएसके बैटिंग फर्स्ट करेगी या केकेआर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर सीएसके बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। तो सीएसके की तरफ से ओपनर आते हैं रचिन रविंद्रा और डियोन कॉनवे। दोनों की बात करूं फॉर्म की, तो रचिन रविंद्रा भी ठीक टच में है। ठीक टच का मतलब है कि कभी कभी अप डाउन चलता है, लेकिन हाँ अच्छी फॉर्म में, मतलब ठीक टच में जो है, आप किसी मैच में मौका देकर देख सकते हैं। डियोन कॉनवे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज हैं, जब खेलते हैं तो टिक के खेलते हैं और स्कोर अच्छा खासा करते हैं, ठीक है। और ऋतुराज गायकवाड़ का नाम मैंने लिखा तो ज़रूर है, लेकिन वो इस वाले मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे क्योंकि इंजरी है, तो इनका खेलने के चांसेस काफ़ी कम है। शायद इनके रिप्लेसमेंट में कोई और बल्लेबाज यहाँ पर जरूर आएगा, ठीक। उसके बाद नंबर 4 पर आपको मिलेंगे शिवम दुबे, इम्पैक्ट प्लेयर, और पिछला मैच 42 रन का स्कोर किया था, उससे पहले इनका भी कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं है, ठीक है। चेन्नई की जो बैटिंग लाइनअप है, खासतौर पर टॉप ऑर्डर हो तब भी थोड़ा बहुत स्कोर कर रहा है, मिडिल ऑर्डर में उतना कोई खास अब तक प्रदर्शन नहीं रहा है। तो शिवम दुबे को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही पिक करना आप। एम एस धोनी जो है विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगे, ये 30 27 30 32, तो इस प्लेयर के साथ आप किसी मैच में, इस वाले मैच में ज़रूर जाइएगा। इस वाले मैच में कैप्टनसी यही करेंगे। और रविंद्र जडेजा की बात करूँ तो यहाँ पर स्पिनर को भी मदद है, और साथ में बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक, अगर 15-20 रन का स्कोर कर दे, 1 विकेट ले लें, तो हमारे लिए एक उपयोगी प्लेयर निश्चित तौर पर रहेंगे इस वाले मैच में। विजय शंकर की बात करूँ दोस्तों, पिछले मैच में 2 रन, उससे पहले 42 का स्कोर, ये इनका स्कोर रहा है अब तक, ठीक है। क्योंकि क्या रहता है कि जो चेन्नई के जो बल्लेबाज हैं, खासतौर पर टॉप ऑर्डर वाले, उन पर थोड़ा सा उतना फोकस है नहीं, तो विजय शंकर पर आप किसी मैच में ट्रस्ट तभी करना जब आपको ये लगेगा कि भाई ऊपर वाले नहीं चलेंगे, जो कि अब तक हो रहा है, ठीक है। तो विजय शंकर उस वाले मुकाबले में की प्लेयर रहेंगे, वरना आप किसी मैच में ड्रॉप करके भी विजय शंकर को चल सकते हैं। बात करें अगर गेंदबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमको पता है कि भाई यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि सेकेंड इनिंग में टीम चेज करने में टफ रहेगा। यहाँ पर पेसर 2, स्पिनर 3 विकेट ले रहा है, ठीक है, और दिक्कत रहती है। तो सेकेंड इनिंग में स्पिनर और पेसर को निश्चित तौर पर विकेट मिलते हैं। तो रवि अश्विन जो कि पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे, उससे पहले 0-1-1, तो ये इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है। किस मैच में ये 2 से 3 विकेट ले लें वो बता पाना थोड़ा टफ रहता है, वरना ये 1-1 विकेट के साथ ही
जाते हैं। नूर अहमद ये प्लेयर पर फोकस करना, पिछले 2 मैच से ही एक-एक विकेट लिया है, वरना इनका प्रदर्शन काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। तो नूर अहमद एक की बॉलर इस वाले मैच में रहेंगे। उसके बाद बात करेंगे अगर अगर हम मुकेश चौधरी की, तो मुकेश चौधरी यहाँ पर पेसर बॉलरों को पीछे मदद रहती है, ठीक है? तो इनका करंट में रिकॉर्ड 1-2 मैच से उतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन हाँ, उससे पहले इन्होंने विकेट लिया है, ये कि घरेलू मैचेज़ का इनका रिकॉर्ड है, ठीक है? तो आईपीएल में मतलब उतना कोई ख़ास अभी तक इन्होंने प्रदर्शन किया नहीं है। खलील अहमद ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि हर मैच में लगभग इन प्लेयर ने 2-2 3-3 विकेट लिए हैं, ठीक हो गया? खलील अहमद और मथीशा पथिराना, ठीक, 2 पेसर बॉलर, और नूर अहमद तीसरे जो रहेंगे हमारे पास, एक स्पिनर के तौर पर नूर अहमद रहेंगे। और रवि अश्विन और जडेजा में से आपको एक को पिक करना होगा। जडेजा एक बेटर ऑप्शन रह सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेते हैं, ठीक है? तो चेन्नई की टीम में जो है हमारे लिए अगर की प्लेयर बोले तो डिवॉन कॉनवे, सचिन रविंद्रा है ना, तो और धोनी और जडेजा, इन 4 बैट्समैन के सहारे ये टीम जी रही है। तो आप समझ सकते हैं थोड़ा-सा इसको, इस टीम को दिक्कत हो सकती है। तो फिर ये टीम चाहे बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे, इसको दिक्कत आ सकती है, ठीक? अब दूसरी कंडीशन आती है केकेआर की। केकेआर बैटिंग फर्स्ट करेगी, तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चलेंगे? हमको पता है भई यहाँ 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और पावर प्ले में यहाँ पर निश्चित तौर पर विकेट गिरने की संभावना रहती है। पेसर और स्पिनर को पीछे मदद है, तो वहाँ पर केकेआर की तरफ से ओपनर आते हैं कौन? सुनील नरेन और क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक का प्रदर्शन कोई खास इस समय चल नहीं रहा है। इस वाले मैच में अगर कुछ अलग कर दें, वो बात की बात है, ठीक है? सुनील नरेन, ठीक है, इनका भी कोई उतना भरोसा रहता नहीं है, चाहे बल्लेबाजी से हो या गेंदबाजी से हो। लेकिन जो चेन्नई की विकेट है, वहाँ पर स्पिनर को पीछे मदद रहती है। तो इस वाले मैच में ये प्लेयर पर आप विशेष फोकस करके चलिएगा। नंबर 3 पर आते हैं अजिंक्य रहाणे। स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज हैं टेक्निकली, ठीक है? और किसी मैच में पिक तो किसी मैच में ड्रॉप ज़रूर कीजिएगा। वेंकटेश अय्यर पिछले 2-3 मैचेस से इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। और ख़ास तौर पर आप ये भी देखना कि सेकंड इनिंग हो, फर्स्ट इनिंग हो, बल्लेबाजी का रोल क्या रहता है। क्योंकि यहाँ पर सेकंड इनिंग में थोड़ी बहुत टफ कंडीशन रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, रहती ज़रूर है, ठीक है? तो वेंकटेश अय्यर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं, इन पर विशेष फोकस करके आप चल सकते हैं। रमनदीप सिंह पिछले मैच में 5 नंबर पर आए थे, अब इस वाले मैच में भी 5 नंबर पर आएँगे, ये कह पाना मुश्किल है, और प्रदर्शन कोई खास रहा नहीं है। अंगक्रिस रघुवंशी, इस प्लेयर पर आप विशेष फोकस करके चलना। अंगक्रिस रघुवंशी चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे हमको आंद्रे रसल। यहाँ पर पेसर और स्पिनर को पीछे मदद है। सेकेंड इनिंग में अगर ये बल्लेबाजी करेंगे इनकी टीम के केकेआर, तो निश्चित तौर पर आप इनको पिक करके जरूर चलिएगा। रिंकू सिंह पिछले मैच में 38 रन, 1 रन, उससे पहले 32-17, ये इनका करंट में प्रदर्शन रहा है, ठीक है? इस विकेट पर क्या है, 6 से 7 विकेट औसतन गिरते हैं। तो यहाँ पर 6, 7, 8 नंबर का प्लेयर भी हमारे लिए एक की प्लेयर रह सकता है चेन्नई के इस विकेट पर, ठीक? इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे हमको कौन? स्पेसर जॉनसन, ठीक? पेसर को पीछे मदद है, लेकिन इनका करंट का फॉर्म उतना कोई खास चल नहीं रहा है, तो किसी मैच में ट्राई करेंगे तो ही करना, ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद बात करें अगर हम हर्षित राणा की, तो इनका करंट में पिछले मैच में 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है। हर्षित राणा अच्छे बॉलर हैं, ठीक है? किसी मैच में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वैभव अरोरा ये एक की प्ले बॉलर रह सकता है इस वाले मैच में। अब बात करें अगर वरुण चक्रवर्ती, तो इस वाले मैच में इस बॉलर पर विशेष फोकस करना आप, वरुण चक्रवर्ती पर, ठीक है? देखिए यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है कि भई यहाँ पर आपको बॉलर का सिलेक्शन भी किस प्रकार से करना है, ठीक है? अब बात करेंगे सेकंड इनिंग की, तो यहाँ पर क्या है, टीमें चेज़ करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। जो भी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक है? तो आप चाहे तो 1, 2, 3 टॉप ऑर्डर 3 में से एक प्लेयर को ले सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर और 6, 7 नंबर के प्लेयर पर भी फोकस करके चल सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, 3 नंबर, उसके बाद 6 और 7 नंबर के प्लेयर, या 5 और 7 नंबर के प्लेयर को पर विशेष फोकस करना, उनके प्लेयर की फॉर्म की बेस। 5 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, तो नंबर 4 को भी पिक कर सकते हैं, नंबर 6 को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है? तो ये रहेगा सेकंड इनिंग में लेखा जोखा, ठीक? अगर बात करूँ बॉलिंग की, तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पीछे मदद रहती है। कभी पेसर 2 विकेट के बदले में 5 विकेट लेते हैं, स्पिनर 3 विकेट या के बदले में 2, या कभी 4 विकेट, तो यहाँ औसतन रहता है। तो पेसर और स्पिनर दोनों पर फोकस करके जरूर चलिएगा आप, ठीक? कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में यहाँ पर क्या रहता है, आप बल्लेबाजी सेक्शन से, खासतौर पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो उसके 3 या 4 नंबर या टॉप ऑर्डर के प्लेयर पर,
ठीक है, प्रदर्शन अगर उसका फॉर्म अच्छा है तो आप 2 नंबर 3 नंबर के प्लेयर को भी कैप्टेंसी दे सकते हैं, और सेकंड इनिंग में भी आप बल्लेबाज को कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी दे सकते हैं। ठीक है, अगर बात करूँ बॉलर्स की तो यहाँ पर एक और ऑप्शन रहता है, जो ऑलराउंडर प्लेयर होते हैं वो भी यहाँ पर वाइस कैप्टेंसी कैप्टेंसी के अच्छे मतलब दावेदार रहते हैं, खासतौर पर वो अगर स्पिनर हों तो। ठीक है, पेसर भी विकेट लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर कुछ मैचेज ऐसे होते हैं जहाँ पर पेसर ने कुछ ज़्यादा विकेट लिए हैं। देखिए मैं यहीं पर समझा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर देखिए पेसर ने सेकेंड इनिंग में 6, स्पिनर ने यहाँ 4 विकेट। तो ऐसे अगर आपको लगे कि भी ऐसा भी हो सकता है, तब आप पेसर और स्पिनर दोनों को भी वाइस कैप्टेंसी और कैप्टेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, देख लेना कि कौन सी टीम बैटिंग कर रही है, उनके बॉलरों का फॉर्म, तो उसके बेस पर आप यहाँ पर नो डाउट यहाँ पर आप पेसर और स्पिनर को भी वाइस कैप्टेंसी दे सकते हैं। और दूसरा मुकाबला है लो स्कोरिंग वाला, मुकाबले की बात कर रहा था मैं, 23 मार्च को खेला गया था। यहाँ टीमें क्या होती है, फर्स्ट इनिंग में 150 160 के अराउंड भी सिमट जाती हैं, और सेकेंड इनिंग में तो फिर चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखना, अगर आपको लगे कि ये टीम जल्दी सिमट जाएगी 160 के अराउंड, ठीक, तो उस कंडीशन में यहाँ पर पावर प्ले में तो विकेट गिरते ही हैं, तो 1 से 2 विकेट गिर सकते हैं, और पेसर 4 विकेट, स्पिनर 5 विकेट ले रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगेगा कि टीम अगर जल्दी सिमट जाएगी, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है, उसके आप क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से टॉप ऑर्डर 3 में से 1 के साथ ही जाना उचित रहेगा, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। ठीक है, आप उनको पिक कर लेना। ठीक है, चलेगा चलेगा ये गारंटी नहीं होती, लेकिन हाँ, ये अधिकतर मुकाबले में 90% में टॉप 3 में से 1 तो चलता ही चलता है। तो ये हो गया, तो एक प्लेयर, उसके बाद आप चाहें तो 4 या 5 में से 1, फिर 6-7 में से 1 प्लेयर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर वाला फॉर्मूला यहाँ पर अपना सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। ठीक है, और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, आप उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो चेज कर लेगी, लेकिन विकेट यहाँ निश्चित तौर पर सेकंड इनिंग में गिरते हैं। पावर प्ले में विकेट गिरना मतलब ये मान के चलिए श्योर ही है। तो सेकेंड इनिंग में भी आप क्या करना है, टॉप 3 में से 2 बल्लेबाजों को, उसके बाद 5 नंबर, यानी कि 1, 3 और 5 नंबर के प्लेयर को भी आप पिक करके चल सकते हैं, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। और सेकेंड इनिंग में देखिए स्पिनर ने फिर भी विकेट लिए हैं, तो एक पेसर और एक स्पिनर के साथ जाना उचित रहेगा। एक चाहे तो आप ऑलराउंडर प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में यहाँ पर क्या रहेगा, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, हम ये मान के चलेंगे कि वो जल्दी फर्स्ट, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट करेगी वो सिमट जाएगी, तो आप पेसर और स्पिनर में से किसी को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, उसके बैट्समैन को अगर चाहें तो आप वाइस कैप्टनसी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करें प्लेइंग 11 की, तो देखिए मैंने आपको समझा ही दिया है, फिर भी मैं एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, सीएसके की तरफ से रचिन रविंद्र, डिवॉन कॉनवे ओपनर आएंगे, दोनों की फॉर्म ठीक ठाक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक और ड्रॉप करना। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ इस वाले मैच में नहीं खेलेंगे, ये मैंने लिख दिया उनका नाम। शिवम दुबे इनकी जगह पर अब देखते हैं कौन खेलेगा। ठीक, शिवम दुबे ठीक ठाक टच में है, लेकिन उतने ट्रस्ट इस वाले मैच में भी नहीं कर सकते। थोड़ी सी सेकंड फर्स्ट इनिंग में तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक, जैसा इनका प्रदर्शन रहा है। एम एस धोनी इस वाले मैच पर फोकस करके जुड़ चलेगा। रचिन रविंद्रा की प्लेयर रहेंगे इस वाले मैच में। विजय शंकर को पिक और ड्रॉप दोनों करके चलना। ठीक है, रवि अश्विन की बात करूँ तो स्पिनर को चेन्नई की विकेट में से मदद रहती है, किसी मैच में ट्राई किए जा सकते हैं। नूर अहमद की बॉलर इस वाले मैच में वंस अगेन रह सकते हैं। ठीक है, वाइस कैप्टनसी भी ट्राई कर सकते हैं। मुकेश चौधरी, ठीक है, पेसर को पिच से मदद है, लेकिन इनकी फॉर्म उतनी बहुत अच्छी नहीं है। खलील अहमद और मथीसा पथिराना, ये 2 बॉलर पर विशेष फोकस करके चलिएगा। ठीक है, इस वाले मैच में हो सकता है कि राहुल त्रिपाठी खेलते हुए नज़र आएँ, या यहाँ से आपको हो सकता है दीपक हुडा भी आ सकते हैं, या रामकृष्ण घोष जो कि एक ठीक ठाक बल्लेबाज और ऑलराउंडर हैं, वो भी खेल सकते हैं। ठीक है, अब प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पर सुनील नारायण केकेआर की तरफ से आते हैं। इस वाले मैच में ये प्लेयर एक की प्लेयर रहेगा। क्विंटन डिकॉक का करंट का फॉर्म उतना कोई खास नहीं है, इस वाले मैच में कुछ अलग कर दे वो बात की बात है। अजिंक्य रहाणे इस टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज है, चेन्नई की विकेट पर वही बल्लेबाज ज़्यादा सक्सेस रहता है जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग रहता है, तो अजिंक्य रहाणे इस वाले मैच में की प्लेयर रह सकते हैं। वेंकटेश अय्यर प्रदर्शन ठीक रहा है। ठीक है, फर्स्ट इनिंग या सेकेंड इनिंग में ट्राई किए जा सकते हैं। रमनदीप सिंह का प्रदर्शन इस समय कोई खास रहा नहीं है, चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। अंगक्रिश रघुवंशी इस प्लेयर पर विशेष फोकस करके चलिएगा। आंद्रे रसल और रिंकू सिंह, आंद्रे रसल जैसा प्लेयर इस वाले मैच में की प्लेयर रह सकता है, क्योंकि यहाँ 6 से 8 विकेट औसतन गिरते हैं और ये बॉलिंग कराएंगे,
तो चेन्नई की विकेट इनके लिए सूटेबल रह सकती है। रिंकू सिंह नंबर 8 पर, तो कभी नंबर 6 पर भी आपको बल्लेबाजी करते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ 6 से 7 नंबर पर के प्लेयरों की बैटिंग आती है और अहम भूमिका रहती है उनकी मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर के। तो तब उस कंडीशन में रिंकू सिंह के साथ आप किसी मैच में जा सकते हैं। स्पेसर जॉनसन का करंट का फॉर्म उतना कोई खास नहीं है, ठीक है। पेसर को पीछे मदद है, ठीक है, तो किसी एक मैच में ट्राई ज़रूर करना। हर्षित राणा की फॉर्म अच्छी चल रही है, ठीक ठाक है, ठीक। वैभव अरोरा अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती इस वाले मैच में एक की बॉलर की भूमिका निभाएंगे, ठीक है। तो ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।